हम टैक्स देते हैं इस उम्मीद से कि हमारा पैसा विकास के कार्य में लगाया जाएगा, लेकिन विकास के नाम पर अधिकारी हमारी गाढ़ी कमाई की किस तरह से बर्बादी कर रहे हैं, इसकी एक बानगी दिखा रहे हैं गाजियाबाद के सिटीजन जर्नलिस्ट संजय कश्यप। गाजियाबाद में हर साल पानी की भारी कमी महसूस की जाती है, लेकिन नगर निगम में बैठे अधिकारी पानी के स्रोतों को बचाने के नाम पैसों की बर्बादी का खेल खेल रहे हैं। मैं जहाँ खड़ा हूँ ये कोई लॉन या खेल का मैदान नहीं है। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि ये एक तालाब है। पक्का तालाब के नाम से इसको जाना जाता है। पिछले कुछ वर्षों में नगर निगम ने इसकी हालत सुधारने के लिए 5 करोड़ रुपए खर्च किए हैं और हालात ये है कि इस वर्ष वर्षा होने के बावजूद भी इसमें पानी नहीं भरा है। गाजियाबाद का पक्का तालाब 400 साल पुराना है, जिसे यहाँ रहने वाले बाबा रमते राम ने बनवाया था। लेकिन पिछले 10 साल में देखते देखते तालाब खत्म हो गया और ये सब हुआ है नगर निगम के अधिकारियों की लापरवाही से। पहले तो नगर निगम के अधिकारियों ने यहाँ कूड़ा डालकर तालाब को पाटने का काम किया और फिर इस पर हो रहे अतिक्रमण पर आंखें मूंद लीं। हालात ये है कि 17,000 वर्ग मीटर का तालाब अब केवल 8,000 वर्ग मीटर में रह गया है। ये तालाब बारिश के पानी को इकट्ठा कर भूमिगत पानी को रिचार्ज करता है और गाजियाबाद के गिरते भूजल को बचाने का अहम जरिया है। मैंने अपने साथियों के साथ इस तालाब को बचाने की मुहिम 12 साल पहले शुरू की थी। साल 2008 में हमने पक्का तालाब जीर्णोद्धार संघर्ष समिति बनाकर तालाब की दशा सुधारने के लिए धरना दिया और भूख हड़ताल भी की, जिस पर तत्कालीन महापौर ने इस तालाब को पिकनिक स्पॉट की तरह संवारने का आश्वासन दिया। एक बार फिर यहाँ तालाब को बचाने के लिए विकास कार्य शुरू किए गए और करोड़ रुपए खर्च किए गए। विकास के बाद हालात ये है कि यहाँ तालाब ही नहीं बचा। पहले इस तालाब में आसपास इकट्ठा हुआ वर्षा का पानी आया करता था। हमने ये सुझाव दिया कि उन सभी रास्तों को बंद ना किया जाए, जिससे प्राकृतिक रूप से इस तालाब में वर्षा का पानी भरे। लेकिन चारों तरफ दीवारें बनाकर उन सभी रास्तों को बंद कर दिया गया और अब हालात ये हैं कि पानी बाहर इकट्ठा होकर परेशानी पैदा कर रहा है और तालाब सूखता है। इस तालाब में पानी आने का क्या जरिया होगा, ये पूछने पर नगर निगम के अधिकारी कहते हैं कि पास ही लगे ट्यूबवेल से इस तालाब की भराई की जाएगी। ये बड़ी हैरानी की बात है कि जिस तालाब को भूमिगत पानी रिचार्ज करने के लिए बचाया जाना था, नगर निगम के अधिकारी उस तालाब को भूमिगत पानी से ही भरने की बात करते हैं। इससे न केवल भूमिगत पानी का स्तर घटेगा बल्कि ये बर्बाद भी होगा। आरटीआई के जरिए मिली जानकारी के मुताबिक नगर निगम अब तक इस योजना पर 5 करोड़ रुपए खर्च कर चुका है। 5 करोड़ खर्च होने के बाद यहाँ ना तो तालाब रहा है, ना ही कोई पिकनिक स्पॉट बन पाया है। अब आगे क्या कार्रवाई की जाएगी, ये जानने के लिए मैंने नगर आयुक्त से बात की। जहाँ तक इसको भरने की बात है, वो भरना तो जो रेन वाटर जाता है उसी से भरा जाना चाहिए। हाँ, ये सच है कि एक ट्यूबवेल वहाँ पे बनाया गया है जिससे इसको भरने की बात है। नगर आयुक्त ये मानते हैं कि विकास कार्य होने के बाद पक्का तालाब में वर्षा जल नहीं भर पा रहा है। वो ये मजबूरी भी बताते हैं कि इस तालाब को भरने के लिए भूगर्भ जल भरना ही पड़ेगा। दूसरी ओर वो ये मानते हैं कि इस तरह से तालाब भरना गलत है। नगर निगम भूमिगत पानी की बर्बादी ना करे, इस मुद्दे पर बात करने के लिए मैं महापौर के पास जा रहा हूँ। मैं इसकी फाइल वगैरह मंगाई है मैंने। मैं इसको देखकर जो भी आज इसमें ये भी मुझे जानकारी मिली है कि इसमें बहुत भारी घोटाला भी हुआ है, बहुत पैसे भी खाए गए हैं। ये इन सब मामलों की मैं इसकी जांच कराऊंगा और जो भी लोग होंगे इसमें इन्वॉल्व, जिनका भी हाथ होगा, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की। महापौर आश्वासन तो दे रहे हैं, लेकिन अधिकारी पानी के स्रोतों को बर्बाद न करें, इसके लिए लोगों को आगे आकर इनके कामों पर नजर रखनी होगी। IBN 7 के लिए सिटीजन जर्नलिस्ट संजय कश्यप, गाजियाबाद।